हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज सिक्स्थ सेमेस्टर का फोर्थ पार्ट में करने के लिए जा रहा हूँ। 3 पार्ट्स में पहले कर चुका है। इसमें हम लोग रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन करूँगा। रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट क्वांटिटी यानी लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। एल माइनस एस को हम लोग रेंज कहेंगे। यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिया हुआ है उसमें जो लार्जेस्ट टर्म कहलाएगा और उसमें अगर माइनस कर देते हैं स्मॉलेस्ट टर्म को तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज। यानी रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। अब इसका एक आता है टर्म कोफिशिएंट ऑफ रेंज। द रिलेटिव मेजर्स corresponding to the range called the coefficient of range and is obtained by coefficient of range का जो फॉर्मूला होता है आपका L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो कहलाएगा आपका L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस कहलाएगा आपका। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए द फॉलोइंग आर 2 प्राइसेज ऑफ शेयर्स ए बी को लिमिटेड। ए बी को लिमिटेड एक कंपनी है, उसका आपका शेयर्स का प्राइस गिवन है आपका मंडे टू सैटरडे का। यहाँ भी मंडे को 200 प्राइस था, ट्यूसडे को 210, वेडनेसडे को 208 और थर्सडे को 160 और फ्राइडे को 220 और सैटरडे को 25 था। इतना 25 था, यानी 250 सपोज कर लेते हैं कि सैटरडे को 250 प्राइस था। तो कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहाँ पर कैलकुलेट द रेंज की जो बात करेंगे, एल यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट क्वांटिटी आपका 250 है, लार्जेस्ट क्वांटिटी 250 है और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आपका कितना है 160। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आपका 160 है। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू होगा आपका, रेंज इज इक्वल टू होगा एल माइनस एस। एल कितना है 250 और एस कितना है 160। यानी दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 आएगा। यानी ₹90, यहाँ पर ₹90 जो है वो आपका यहाँ पर कहलाया रेंज कहलाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है आपका L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L कितना है आपका दिया हुआ, लार्जेस्ट क्वांटिटी 250 माइनस S 160 डिवाइडेड बाई L यानी 250 प्लस 160। तो ये आपका हो जाएगा, नोमरेटर में 90 हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 410 आएगा। जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आएगा 0.22। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो कहलाएगा आपका, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो कहलाएगा आपका 0.22। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बहुत इजी है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कोई कम मार्क्स में यानी 2, 3 या 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल 2 है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये जो फॉलोइंग डेटा है इसमें से हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। तो इस फॉलोइंग डेटा में आप देखिए जो मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है ये इंटरवल में गिवन है आपका, यानी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। तो जो मैक्सिमम होगा मार्क्स वो 60 होगा और मिनिमम जो मार्क्स होगा वो 10 होगा। तो यहाँ पर जो आपका कहलाएगा एल कहलाएगा, यानी लार्जेस्ट टर्म कहलाएगा आपका 60 और मिनिमम जो स्मॉलेस्ट टर्म कहलाएगा, स्मॉलेस्ट आइटम कहलाएगा आपका 10। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 10, यानी डेट मीन्स 50। ये 50 हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की जब बात करेंगे तो लिखेंगे L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। यानी डेट मीन्स L माइनस एस इज इक्वल टू 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 10। यानी इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाई 70। तो 0 कैंसिल होगा और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो 714, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहलाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जो टर्म पढ़ना है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, और Q1 क्या है आपका, साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। जिस तरीके से हम लोग मीडियन निकालते थे, मीडियन का फॉर्मूला निकालते थे और मीडियन के फॉर्मूला से मीडियन सोल्व करते थे, उसी तरह से हम लोगों का क्वार्टाइल होगा। मीडियन में हम लोग n/2 लेते थे, यहां पर हम लोग ले लेंगे n/4 ले लेंगे। अब अगर आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, अगर आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है तो Q1 होगा साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। इंडिविजुअल आइटम्स है तो आपका मैंने इंडिविजुअल डेटा के लिए और डिस्क्रीट डेटा के लिए आपको n+1 अपॉन फोर्थ आइटम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है तो उसमें लेंगे Q1 साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम इन कंटिन्यूअस सीरीज। और इसको हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे, Q1 L प्लस n/4। हम लोग मीडियन में क्या लिखा लेते थे, L, यानी ये मीडियन क्लास फाइंड आउट करते थे। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा n अपॉन फोर्थ आइटम का क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी मीडियन का क्लास नहीं बल्कि क्वार्टाइल 1 का क्लास ऑफ क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास प्लस n/4 माइनस CF उसमें जानते थे प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो इसमें प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। F क्या होता है, होता था हम लोगों का मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F कहलाता था। इसमें n अपॉन फोर्थ टर्म यानी जो क्वार्टाइल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग कहेंगे F कहेंगे। H है आपका क्लास साइज। तो यही होता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी Q3 माइनस Q1। सिमिलरली Q3 भी फाइंड आउट करेंगे, Q3 का भी फॉर्मूला बताता हूं मैं। Q3 माइनस Q1 को हम लोग कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन किसको कहते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा भी कह सकते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग कहेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, यानी क्वार्टाइल डेविएशन ये हुआ। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहलाएगा आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अगर आपका Q2 की बात करते हैं तो मीडियन कहलाता है। अगर Q3 की बात करते हैं तो साइज ऑफ 3/4 n+1 आइटम, किसमें, इंडिविजुअल के लिए और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस सीरीज है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3/4 n आइटम, यानी 3n/4 आइटम को हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास नहीं कह सकते हैं बल्कि क्वार्टाइल 3 क्लास आप कह सकते हैं। और फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम लोग, जो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस 3n/4। हम लोग n/2 लेते थे मीडियन में, आप लेंगे 3n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। आप अच्छी तरह से ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, यही फॉर्मूला का यूज हम क्वेश्चन में करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए उसमें करते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन इसका प्रोसीड करते हैं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिया हुआ ये डिस्क्रीट डेटा के लिए मैं लिया हूं, तो कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, मार्क्स 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, मार्क्स 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, मार्क्स 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, मार्क्स 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, मार्क्स 80, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ये 2 तो दिया हुआ है हम लोग का, जिसका कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पहले CF का एक टेबल बनाएंगे, तो CF क्या होगा, ये तो 4 ही होगा। अब 4 प्लस 7 कितना होगा, 11, 11 प्लस 15 यानी 26, 26 प्लस 8 34, और 34 प्लस 7 41, और 41 प्लस 2 43। ये हम लोग बना लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिए। अब हम लोग का क्वार्टाइल Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू होता है n/1 अपॉन फोर्थ आइटम, ये होता है।
तो n+1/4 का मतलब 43, यहाँ पर सम आएगा आपका 43, यानी 43 + 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 11th आइटम। 11th आइटम ये अब आपका आएगा 11th आइटम। इसका मतलब साइज ऑफ 11th आइटम क्या हो जाएगा आपका, साइज ऑफ 11th आइटम क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइज ऑफ 11th आइटम, यहां पर 11th आइटम का साइज देखिए क्या है 20, तो इसका 11th आइटम का साइज कितना हो जाएगा 20, ये आपका Q1 हुआ। Q1 का वैल्यू हम लोग इसी तरह से, Q1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, देयरफॉर Q1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 20। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे Q3। देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। Q3 इक्वल टू क्या होता है 3/4 n+1 आइटम। तो 3/4 क्या होगा, 3/4 n का वैल्यू कितना है आपका 43, तो ये हो जाएगा 44, यानी इससे जब कैंसिल करेंगे हम लोग तो 11 होगा, यानी 33 आइटम। और 33 किस में आएगा, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 में आएगा, यानी इसका मतलब ये 40 आ जाएगा, ये इसका मतलब ये 40 आएगा। और 33 आइटम क्या हो जाएगा आपका 40। देयरफॉर Q3 कितना होगा आपका, Q3 इज इक्वल टू 40। Q3 हम लोगों का फाइंड आउट हो गया 40। ओके स्टूडेंट्स, Q3 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन देखिए क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन करते हैं। Q3 आपका निकला हुआ है 40, Q1 निकला हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 10। क्वार्टाइल डेविएशन आपका 10 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ, अब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20, यानी दैट मीन्स 30, यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 60, यानी दैट मीन्स हो जाएगा 1/3, यानी क्वार्टाइल डेविएशन आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 0.33। इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करते हैं। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। देखिए हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के लिए लेते हैं एक एग्जांपल। फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, एबव 0 150 स्टूडेंट्स, एबव 10 140 स्टूडेंट्स, एबव 20 100 स्टूडेंट्स, एबव 30 80, इसी तरह से हम लोग 80 तक दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें F, उसके बाद हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में ले आए हैं, यानी 0 to 10 का मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 माइनस 140, तो हो गया 10। सिमिलरली 10 to 20 हम लोग क्या करेंगे, 10 to 20 के लिए हम लोग देंगे 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40, हम लोग को 40 स्टूडेंट्स आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका 20 to 30 के लिए क्या देंगे 100 माइनस 80, यानी हो जाएगा ये 20। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है 30 to 40, यानी 30 to 40 के लिए क्या देंगे, देखिए 30 to 40 के लिए यहां पर 80 माइनस 80 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग देंगे 40 to 50 के लिए, 40 to 50 के लिए देखिए 80 माइनस 70 दैट मीन्स 10। फिर 50 to 60 के लिए देखिए 70 माइनस 30 दैट मीन्स 40। उसके बाद देखिए 60 to 70 के लिए 30 माइनस 14
13 माइनस 14 कितना होगा 16। उसके बाद आएगा आपका 70 to 80 के लिए 14 माइनस 0 यानी 14 माइनस 0 इक्वल टू 14। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। 10 का तो 10 ही हो जाएगा और 10 प्लस 40 50 हो जाएगा, 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। इसी तरह से ऐड करते हैं 70 प्लस 0 70 ही रहेगा, 70 प्लस 10 80 होगा, 80 प्लस 40 80 प्लस 40 8 4 12 120 होगा, 120 प्लस 16 136 होगा, 136 प्लस 14 150 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किए। तो सबसे पहले हम लोग Q1 फाइंड आउट करेंगे। Q1 इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, किसमें कंटिन्यूअस सीरीज के लिए Q1 इक्वल टू होता है n अपॉन फोर्थ आइटम। n अपॉन फोर्थ आइटम क्या हो जाएगा आपका 150 अपॉन 4, दैट मीन्स 37.5 TH आइटम। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 37.5 किस में आता है 50 में, यानी 10 और 20 में आता है आपका, 10 और 20 में आता है। इसीलिए क्वार्टाइल्स यहां पर लिखेंगे Q1 लाइज इन द क्लास 10 to 20, यानी क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 10 to 20। तो यहां पर हम लोगों का जो फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू क्या कहलाएगा आपका 10, L इज इक्वल टू 10 कहलाएगा। आपका n/4 तो पता है ये आपका n/4 इज इक्वल टू लेंगे क्या 37.5। CF क्या लेंगे हम लोग, प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास का प्रीसीडिंग कितना है आपका 10। देखिए क्वार्टाइल क्लास का प्रीसीडिंग यानी ये इसका जो प्रीसीडिंग है आपका 10 है, तो क्वार्टाइल क्लास का प्रीसीडिंग लेंगे। F क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी 40 है तो हम लोग 40 लेंगे। और हम लोग इसमें Q1 में वैल्यू रख दें। Q1 इक्वल टू क्या होता है आपका L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H, और H यहां पर कितना है आपका 10। ओके स्टूडेंट्स, H है आपका 10। तो इसमें जब वैल्यू आप रखेंगे तो L इजिकल टू कितना है आपका 10 प्लस n/4 है 37.5, CF है आपका 10, F है आपका 40 मल्टीप्लाइड बाई 10। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका, हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग Q1 का जो वैल्यू है यहाँ पर Q1 का वैल्यू 16.875 यानी Q1 आपका आ गया 16.875। अब Q3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ ए 3n/4 आइटम, यानी n का वैल्यू 150 लेंगे 3/4। जिस तरीके से Q1 फाइंड आउट किए थे उसी तरह से इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा 112.5। 112.5 देखिए किस में लाई कर रहा है, 112.5 लाई कर रहा है 120 में। तो ये 50 और 60 इसका क्लास इंटरवल होगा, और इसका फ्रीक्वेंसी F जो होगा 40 होगा, और CF होगा हम लोगों का 80 होगा। तो इसमें जब डालेंगे Q3 में हम डालेंगे तो Q3 इक्वल टू 50 प्लस 112.5 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा। और इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 58.125 आएगा, यानी Q3 का जो वैल्यू आएगा 58.125। अब हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 का जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका आएगा 41.25। अब उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, यानी अगर Q3 और Q1 का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 0.55। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स।